करेंगे निक्की हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर की। वो ये है कि निक्की यादव और शाहिल गहलोत पहले से शादीशुदा थे। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अक्टूबर 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी की थी और साहिल के परिवार को इस शादी के बारे में पता था और साहिल का परिवार इस शादी से नाखुश था। परिवार ने दूसरी जगह इसी वजह से साहिल की शादी तय की थी और हत्याकांड की साजिश में साहिल का पिता भी शामिल था, ये भी जानकारी आ रही है। दो चचेरे भाई भी साजिश का हिस्सा थे। हत्या की साजिश में साहिल के दोस्त भी शामिल थे। नवीन साहिल का मौसेरा भाई है जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। उसने भी कहीं ना कहीं साहिल की मदद की थी। तो निक्की यादव मर्डर केस की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि निक्की यादव और साहिल गहलोत की पहले से शादी हो चुकी थी। 2020 में नोएडा के एक मंदिर में दोनों ने शादी की थी और इसकी पूरी जानकारी साहिल के परिवार को थी। साहिल का परिवार इस बात से खुश नहीं था और इसी वजह से साहिल के परिवार ने उसकी दूसरी शादी तय की थी। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है इस पूरे ही मामले में। बिल्कुल, क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में वो पूरी जो इन्वेस्टिगेशन की मैं जो थ्योरी अभी तक साहिल बता रहा था उसको पलट कर रख दिया है। अभी तक साहिल इसे फिट ऑफ रेज का मामला बता रहा था कि कहासुनी की वजह से गुस्सा आ गया था और उसके गुस्से में जो मोबाइल चार्ज करने वाली डाटा केबल होती है उससे निक्की का गला घोटकर हत्या कर दी थी। लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं उससे बात साफ होती है पूरी प्री प्लानिंग के तहत किया गया था और इस प्लानिंग में अकेला साहिल नहीं बल्कि उसके पिता वीरेंद्र, उसके दो कज़न्स और उसके दो दोस्त वो भी इसमें शामिल थे। पुलिस ने जो है इन पांचों को गिरफ्तार किया है, इनको रिमांड पे लिया हुआ है और अब इनसे जांच की जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूरी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 2020 में दोनों शादी कर चुके थे, ये बात साहिल के पिता भी जानते थे, उसके कज़न जानते थे, उसके दोस्त जानते थे। बावजूद इसके दिसंबर के महीने में साहिल की शादी कहीं और तय कर दी गई थी और 10 तारीख को ये शादी होनी थी और इसके बारे में निकिता अक्सर जो है विरोध करती थी। निक्की जो है विरोध करती थी कि वो पहले से शादीशुदा है और ऐसे में दूसरी शादी वो कैसे कर सकता है और इसीलिए रास्ते से हटाने के लिए निक्की की हत्या की गई। और इस हत्या में सिर्फ अकेला साहिल ही शामिल नहीं था बल्कि उसके पिता को इस बात की जानकारी थी, उसके दोस्तों को और उसके जो कज़न ब्रदर थे उनको जानकारी थी। इसीलिए क्राइम ब्रांच ने इन पांचों के ऊपर आईपीसी की सेक्शन 201 यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन लगाए हैं और इनको गिरफ्तार करके रिमांड पे लिया है। और जिस तरीके से इन्होंने पहले एक पूरी कहानी गढ़ी थी साहिल ने कि उसको गुस्सा आ गया था, वो दोनों भागना चाहते थे। पहले को कैसे पता चला? क्या कोई सर्टिफिकेट मिला है? मैरिज सर्टिफिकेट पुलिस को बरामद हुआ है? कैसे पता चला कि निक्की और साहिल की शादी हो चुकी थी 2020 में? बिल्कुल, क्राइम ब्रांच को बाकायदा वो मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गया है कि 2020 में इन्होंने नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और साहिल के ही एक दोस्त ने वहाँ पे गवाही भी दी थी। और इसके अलावा जो है इन्होंने भी ये बात को कबूला है कि इनको पता था कि शादी निक्की से साहिल कर चुका है, लेकिन उस शादी से परिवार जो है नाखुश था, इसीलिए वो साहिल की शादी कहीं और करना चाहता था और साहिल इसके लिए तैयार भी हो गया था। जबकि इसका विरोध जो है वो निक्की हमेशा किया करती थी। लेकिन जब 9 तारीख के बाद निक्की से परिवार वालों संपर्क कर रहे थे, कोई बात नहीं हो पाई, उसका मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा था, तो उसके बाद सूचना जो है वो पुलिस को दी गई और पुलिस ने बिना वक्त जाया किया साहिल को उठाया और उससे पूछताछ शुरू की गई। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और टेक्निकल सर्विलांस के ज़रिए ये पता चला। पुलिस की पूछताछ में साहिल टूट गया और उसने बताया कि उसने हत्या कर दी है और बॉडी को जो है वो एक ढाबे के फ्रिज में छुपा रखा है। पुलिस ने वो बॉडी को बरामद किया और साथ में वो फ्रिज और तमाम चीज़ें, जो गाड़ी जिस गाड़ी में हत्या की गई थी, जो उसके कज़न है आशीष, उसकी वो गाड़ी थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया कि हत्या की जानकारी भी परिवार को थी। उसमें नवीन जो एक मौसी का लड़का है वो दिल्ली पुलिस में ही कांस्टेबल है और उसको भी इस बात की जानकारी थी। बजाय इसके कि वो पुलिस को जानकारी देते, वो इस पूरी बात को छुपाए रहे और लगातार वो हत्या करने के बाद साहिल से मोबाइल के जरिए संपर्क में थे। पूरे जो CDR निकाली गई, जो कॉल डिटेल
फाइल निकाली गई उसमें इस बात की को साबित किया है। उसके बाद पुलिस ने इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनको कोर्ट में मतलब जज के सामने पेश करने के बाद इनको 3 दिन के रिमांड पे ले लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है क्या इस कॉन्स्पिरेसी में और भी कोई लोग शामिल थे और पूरी प्लानिंग क्या थी कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ किस तरीके से किया जाना था, क्या कोई प्लानिंग, क्योंकि जिस दिन हत्या की गई थी उसी दिन शाम को साहिल की शादी भी थी। बाकायदा उसने शादी में वो गई, बारात लेकर गए, पूरी जयमाला डाली गई और उसके बाद पूरी सेरेमनी में सारे लोगों ने वो सेरेमनी अटेंड किया और उसके बाद वापस आ गए थे। जब पुलिस ने इसको उठाया तो पहले पुलिस को गुमराह कर रहा था, लेकिन अब एक एक करके जो है सारे खुलासे हो रहे हैं कि शादीशुदा पहले ही थे और बिना निक्की को रास्ते से हटाए वो दूसरी शादी नहीं कर सकता था और यही सबसे बड़ी वजह बनी निक्की हत्या कांड में जो है निक्की की मौत के लिए कि उसको रास्ते से हटाने के लिए साहिल ने उसकी हत्या की, उसकी बॉडी को जो है फ्रिज के अंदर छुपाया और आने वाले वक्त में अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो अपने पिता और बाकी जो साथी के साथ मिलकर ये उस बॉडी को भी डिस्पोज ऑफ करता। तो इस मामले में अब कुल 6 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी है। जो है सारे आरोपी पुलिस की रिमांड पे है। क्राइम ब्रांच का बिल्कुल मेरे पीछे जो दफ्तर है यहाँ पर ही उनसे इंट्रोगेशन चल रही है और इनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में और कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि जो 5 लोग हैं उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B और 201 यानी सबूतों को नष्ट करने की धारा लगाई है और हत्या की धारा सिर्फ अभी साहिल के ऊपर है। और इस पर सबसे चौंकाने वाली बात है कि नवीन जो कि खुद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, द्वारका डिस्ट्रिक्ट में तैनात था, उसे इस बात की जानकारी थी कि निक्की की हत्या कर दी गई है और बॉडी को जो है फ्रिज के अंदर छुपाया हुआ है और ये हत्या साहिल ने की है। पुलिस वाला होने के बावजूद उसने जो है इस साजिश का हिस्सा बना, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल रहा, इसीलिए पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है और अब उन तमाम जो सबूत है उनको जुटाया जा रहा है। तो ऐसी कई जगह की CCTV फुटेज पुलिस को मिली है जहाँ पे वो गाड़ी में जो है निक्की को ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, जो पूरा जो फ़ोन है वो फॉर्मेट कर दिया गया था, सारा डेटा डिलीट कर दिया था निक्की का, उसको रिट्रीव करने में पुलिस लगी है ताकि इसकी चैट या फिर क्या बातें किस किस से हुई थी उन सबको खंगाल लिए ताकि इस केस को एक मजबूत केस बनाया जा सके जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पहली बात, क्या मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच का एंगल चेंज किया और क्या अब निक्की के परिवार से भी पूछताछ होगी, क्योंकि साहिल के परिवार को जानकारी थी शादी की, क्या निक्की के परिवार में से या उसके किसी दोस्त को, किसी को तो जानकारी होगी कि उसकी शादी हो चुकी थी साहिल से? देखिए बिल्कुल जो परिवार है वो भी आज क्राइम ब्रांच के ऑफिस उसके पहुंचने की उम्मीद है और वो क्राइम ब्रांच के सामने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे और वो बताएंगे कि कहीं ना कहीं परिवार को इस बात की जानकारी थी कि निक्की ने साहिल के साथ शादी कर ली है और दोनों पति पत्नी के तौर पे रह रहे हैं और इसीलिए सबसे पहला शक जो है वो साहिल पर परिवार ने जताया था, क्योंकि निक्की से जब बातचीत नहीं हो रही थी, उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था, तो उन्हें कहीं ना से किसी अनहोनी की आशंका हुई थी और इसीलिए साहिल के ऊपर शक जाहिर किया गया था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने साहिल को उठाया और उससे इंट्रोगेट किया। तब उसने पूरा जो है अपना जुर्म कबूला था। शुरुआत पे वो फिट ऑफ रेज बता रहा था कि उसे गुस्सा आ गया था, किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई थी और आवेश में आकर उसने निक्की की हत्या कर दी गई। लेकिन उससे पहले वो अपने आप को लिव इन पार्टनर बता रहा था कि कुछ समय हम साथ रहे थे, लेकिन अब पुलिस को ये जानकारी मिली है 2020 में ही दोनों ने शादी कर ली थी। इसके लिए बाकायदा एक जो विटनेस है वो साहिल का दोस्त था और वो मैरिज सर्टिफिकेट भी पुलिस के हाथ लग गया है और वहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो भी ली है पुलिस ने। और इसके बाद अब पुलिस जो है निक्की के परिवार वालों से भी उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और साथ में जो 5 लोग नए गिरफ्तार किए हैं उनके भी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उनकी कॉल डिटेल्स जो है वो खंगाली जा रही है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको कलेक्ट किया जा रहा है और साथ में जो है बाकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट क्या थी, कि किन किन से ये संपर्क में थे, गाड़ी को जो लेके गए थे क्या इन्होंने पहले प्लानिंग कर ली थी या फिर उसके बाद में बॉडी को डिस्पोज किसको करना था, उसमें किस किस की क्या भूमिका थी, उसके बारे में जो है वो अब क्राइम ब्रांच जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। कुल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर साहिल को लिया गया था। सोमवार को उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद क्राइम ब्रांच कोर्ट को ये बताएगी कि इन 5 दिन में उन्हें क्या क्या मिला है और क्या फर्दर अगर रिमांड की ज़रूरत होगी तो दोबारा से उसकी आगे की रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन
अब इस मामले में जो है पूरी तरीके से एक मोड़ आ गया है, यू टर्न ले लिया है। जिसे पहले लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा था, दरअसल वो शादी थी और उसमें परिवार की भूमिका के लिए इसलिए भी शक की नज़रों से पुलिस देख रही है कि ये जानते हुए भी कि निक्की और साहिल की शादी हो गई है, तो उसके बावजूद जो है परिवार ने उसका